नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल छोटी सी कहानी पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो हमें सच्चे प्रेम, विश्वास और भक्ति का अद्भुत उदाहरण देती है। ये कहानी है दो स्त्रियों, मंगला और सुमंगला की, जो वृंदावन के यमुना पार के एक गांव में रहती थीं। उनकी साधारण जिंदगी कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रंगीन हो गई, यह जानने के लिए सुने यह प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले यमुना नदी के पार एक छोटे से गांव में मंगला और सुमंगला नाम की दो स्त्रियां रहती थीं। ये दोनों रोज सुबह नाव में बैठकर यमुना पार करतीं और वृंदावन में सब्जियां बेचतीं। मंगला और सुमंगला बहुत मेहनती थीं और हर रोज सब्जियां बेचने के बाद यमुना किनारे बैठकर अपने घर से लाई हुई रोटी और माखन खातीं और फिर नाव में बैठकर वापस अपने गांव लौट जातीं। एक दिन मंगला और सुमंगला की सारी सब्जियां जल्दी बिक गईं। दोनों यमुना किनारे बैठकर बात करने लगीं। अचानक मंगला ने देखा कि सामने एक मंदिर में कथा हो रही है। उसने सुमंगला से कहा, बहन देखो, वहां कथा हो रही है, हम भी चलकर सुनते हैं कि कथा क्या होती है। दोनों मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठ गईं और कथा सुनने लगी। गुरुजी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मंगला और सुमंगला गुरुजी के वचनों से बहुत प्रभावित हुईं। मंगला ने सुमंगला से पूछा, बहन क्या हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा? हमें भगवान कैसे मिलेंगे? तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे। मंगला ने कहा, बहन भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, चलो उनसे भगवान को लेकर आते हैं। संत अपने झोले और सामान को यमुना किनारे रखकर स्नान करने गए। मंगला और सुमंगला ने चुपके से उनका झोला उठाया और वहां से चल पड़ी। झोले में उन्होंने एक डब्बा पाया। जब डब्बा खोला तो उसमें लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी। सुमंगला ने कहा, बहन मिल गए भगवान, यह लड्डू गोपाल हैं। मंगला ने देखा कि भगवान का एक पांव टेढ़ा है। उसने सोचा कि शायद छोटे डब्बे में बंद होने के कारण उनका एक पांव टेढ़ा हो गया है और शायद बाबा ने भगवान को डराया धमकाया है। मंगला ने मक्खन निकालकर भगवान के पांव की मालिश शुरू कर दी। भगवान ने मंगला और सुमंगला के प्रेम को देखकर अपने पांव सीधे कर लिए। मंगला ने खुशी से कहा, देखो सुमंगला, भगवान ने अपने पांव सीधे कर लिए हैं। वे दोनों भगवान को रोटी और माखन खिलाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहां आ गए। मंगला और सुमंगला डर कर वहां से भागने लगी और दूर जाकर बोली, बाबा भगवान को मत डराओ और हमने उनके पांव सीधा कर दिया है। अगले दिन मंगला और सुमंगला फिर से सब्जियां बेचने वृंदावन आईं और मंदिर में कथा सुनने चली गईं। गुरुजी ने कहा, यदि आप राधे श्याम का नाम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगी तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला, तूने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, जब राधे श्याम नाम लेने से भवसागर पार कर सकते हैं तो ये यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं। हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारे 25 पैसे तो रोज नाव का किराया देने में खर्च हो जाते हैं। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। यह सुनकर मंगला और सुमंगला ने तय किया कि वे भी राधे श्याम का नाम जपकर यमुना को पार करेंगे। दोनों ने राधे श्याम का जाप करते हुए यमुना की ओर बढ़ना शुरू किया। चमत्कारिक रूप से वे पानी के ऊपर चलते हुए यमुना को पार करने लगीं। अब उन्हें नाव की जरूरत नहीं थी। उनका भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास और भी मजबूत हो गया। एक दिन मंगला ने सुमंगला से कहा, बहन गुरुजी की कृपा से हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है। उनके उपदेश के अनुसार हमने राधे श्याम का जाप करते हुए यमुना को पैदल पार किया और इससे हमारे काफी पैसे भी बच गए हैं। तो क्यों ना हम गुरुजी को अपने घर आमंत्रित करें और उन्हें भोजन कराएं। मंगला गुरुजी को लेने मंदिर गई और उनसे कहा, गुरुजी कृपया हमारे घर आइए, हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। गुरुजी ने उसकी बात मान ली और साथ चल पड़े।
मंगला गुरुजी को मंदिर से लेकर चल पड़ी। यमुना किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने देखा कि वहां कोई नाव नहीं है। उन्होंने मंगला से पूछा, बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे कराओगी? यहां तो कोई नाव नहीं दिख रही है। मंगला ने जवाब दिया, गुरुजी, आपने ही हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। जैसे हम आपके शिष्य होकर राधे श्याम का जाप करके यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। यह कहकर मंगला ने राधे श्याम का जाप करते हुए पानी में चलना शुरू कर दिया। जब मंगला थोड़ी दूर आगे बढ़ गई, उसने पीछे मुड़कर देखा कि गुरुजी वहीं किनारे पर खड़े थे। उसने कहा, गुरुजी, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आइए। गुरुजी ने सोचा कि यमुना का पानी कम गहरा होगा और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी में कदम रखा, वे कमर तक पानी में डूब गए। चौंक कर उन्होंने कहा, अरे, यहां तो पानी बहुत गहरा है और यह स्त्री कैसे पानी पर चल रही है? ये तो कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि चुड़ैल लगती है। मंगला ने जब गुरुजी को पानी में डूबते देखा, तो वह उन्हें लेने के लिए वापस आई। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा और कहा, आइए गुरुजी। गुरुजी ने डरते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारोगी। मंगला ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बस राधे श्याम का जाप करती रही। वह गुरुजी को लेकर यमुना पार कर गई। गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं, मंगला ने कहा। गुरुजी ने हक्का बक्का होकर पूछा, तुम कौन हो? क्यों मुझे मारना चाहती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मंगला ने शांत भाव से जवाब दिया, गुरुजी, ना तो मैं चुड़ैल हूं और ना ही भूतनी। मैं तो आपकी शिष्या हूं। आपने ही हमें सिखाया था कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। हमने सोचा कि जब भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। हम अब रोज नाम जपकर यमुना पार करते हैं और हमें अब किसी नाव की जरूरत नहीं होती। मंगला की बातें सुनकर गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास के बल पर असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति हमें जीवन के कठिन मार्गों को पार करने की शक्ति देती है। हमें अपने गुरु और भगवान के वचनों पर सच्चे मन से विश्वास करना चाहिए। मैं आशा करती हूं कि आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल छोटी सी कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।